हेलो गाइस, आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट की थी टेबल, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री तक के तो मान हमने 10th क्लास में पढ़े थे। उसके बाद की जो वैल्यू है वो हमने करके इस टेबल को इस तरीके से कंप्लीट किया था। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस टेबल में जैसे साइन एक्स का मान, कोस एक्स का मान, अगर इनको एक तरीके से एक फॉर्मूले के टर्म में लिखना हो तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए, केवल यहाँ मैं साइन एक्स की बात करूँगी। उससे पहले आपने डिग्री को रेडियन में बदलना या रेडियन में बदलना सीखा था, जिसमें हमने ये बताया था कि एक 0 डिग्री आपके पास है, 0 डिग्री या एंगल क्या है 0 डिग्री या 360 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई। पाई को हमने चेंज किया था 180 में, 180 को चेंज किया था पाई में। 90 डिग्री को हमने चेंज किया था पाई/2 में, और 45 डिग्री को 45 को पाई/4 में, और 270 को हमने चेंज किया था 3 पाई/2 में। इस तरीके से हमने, और इसके लिए हमने आपको ये भी बताया था कि अगर डिग्री में हो, 1 डिग्री बराबर आपको मैंने बताया पाई/180 डिग्री, ये फॉर्मूला भी बताया था, या 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई। इस तरीके से प्रीवियस वीडियो में आपको फॉर्मूले भी बताए हुए हैं। इसी के आधार पर हम बात करेंगे केवल साइन की वैल्यू के लिए। तो हमें सबसे पहले फिर से सर्किल ड्रॉ करना होगा। ये सर्किल हम बात करेंगे तो केवल फर्स्ट यूनिट के लिए, या ऐसा कर दूँ इसकी यूनिट क्या होगी, केवल 1 इकाई। तो ये मैंने इसकी रेडियस ली 1 इकाई, यानी रेडियस 1 यूनिट की ही बात करेंगे। ये एक्स है, ये एक्स, ये वाई एक्स। एक यूनिट से मतलब यूनिट आप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, इसमें किसी में लगा लो, ठीक है। अब किलोमीटर वाला तो बहुत बड़ा हो जाए तो मैं अपने पेपर कॉपी में बना नहीं सकती, इसलिए यहाँ मैं बात केवल 1 यूनिट बोल के ही बात कर रही हूँ। ये मैंने वाई एक्स, ये बिंदु मैंने बताया था आपको 1 और 0, ये था मेरे पास -1 और 0, ये था 0 और -1, और ये वैल्यू थी ये 0 + 1 था, और ये 0 -1। यहाँ तक हमारी बात हुई थी। और इसमें मैंने आपको ये कोई बिंदु P भी बताया था, जिसकी कोऑर्डिनेट मैंने आपको A बराबर मैंने कोस के और B बराबर साइन के भी बताया था। इसी के आधार पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि साइन एक्स का मान कहाँ कहाँ 0 आता है। साइन एक्स का मान कहाँ कहाँ 0, यानी B की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 है। इसके लिए देखो, अगर मैं बात करूँ B यानी साइन, क्योंकि A बराबर क्या था कोस एक्स और B बराबर क्या था साइन एक्स, यानी कि B साइन एक्स का मान कहाँ कहाँ 0 है उसकी बात करते हैं। साइन एक्स का मान यहाँ देखो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे साइन एक्स का मान क्या हो रहा है 0। अब यहाँ पे गए, यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे आया वापस, ये क्या हो गया 180 यानी कि 2 पाई पे, फिर यहाँ पे नहीं आया, फिर यहाँ पे वापस आया, यानी वापस किस पे है 2 पाई पे, फिर 2 पाई से यहाँ से वापस ये यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 3 पाई पे। या मैं ऐसे कह दूँ कि ये सर्किल हाफ सर्किल ये घूम के साइन का मान क्या हो रहा है 0। तो यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पे आया, यहाँ पे वापस यहाँ, और यहाँ पे वापस यहाँ, यानी कि मैं एक तरीके से आपको ये कह सकती हूँ कि आधा सर्किल घूमता हुआ है, या ऐसा कह दो आधा वृत्त या सेमी सर्किल घूमता हुआ है, ये इसके मान क्या आ रहे हैं 0 साइन एक्स का। 4 पाई पे भी मान क्या होगा 0।
अगर मैं इसमें से 0 की जगह में 0 पाई लिख दूँ तो यहाँ से पाई कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास 0 1 2 3 आफ्टर सोन, यानी 0 1 2 3 आफ्टर सोन, यानी कि यहाँ मैं पाई इसकी जगह क्या रख दूँ n एलिमेंट किसका मान दूँ जेड का, जेड क्या इंटीजर नंबर, तो ये क्या हो गया n पाई, यानी कि x का मान क्या होगा एक तरीके से x बराबर क्या लिख सकती हूँ क्योंकि साइन x बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा n पाई, और n एलिमेंट किसका हो गया z का यानी इंटीजर, यानी कि मैं आपको ये कह सकती हूँ कि x का मान, या ऐसे कह दूँ कि साइन x बराबर 0 केवल और केवल हाफ सर्किल पे, या कह दूँ पाई पे, या पाई के गुणांक पे इसका मान क्या हो सकता है 0। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे कोस की, तो देखिए कोस x का मान कहाँ कहाँ 0 हो सकता है, तो मैं यहाँ बात करती हूँ, तो कोस x इक्वल 0, ठीक है, कोस x इक्वल 0, तो मैं यहाँ पे कोस x का मान कहाँ कहाँ, कोस x बराबर ए का मान अगर मानो तो ए का मान से को यहाँ 0 है यानी 90 पे, तो 90 पे 0 यानी कि π/2 पे 0 हो सकता है। फिर ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो यानी कि 3π/2 पे हो सकता है। फिर यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 5π/2 पे, यानी एक तरीके से ये भी तो क्या हुआ हाफ सर्किल ही है। देखिए मेरे पास मान कैसे आया है, यहाँ 0 है, फिर इसके बाद यहाँ पे 0 आया, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, यानी ये भी तो हाफ सर्किल है। लेकिन जो साइन के लिए बात की तब तो हमारे पास सर्किल कैसे क्षैतिज के रूप में, और ये क्या हो गया था ऊर्ध्वाधर रूप में, लेकिन मान तो मेरे पास ये भी क्या है 0 आ रहा है, कब सेमी सर्किल पे या हाफ सर्किल के ऊपर ही। ये अगला क्या आ जाएगा मेरे पास 7π/2 यही आएगा। तो इसको देखिए π/2 को अगर मैं कॉमन लूँ तो मेरे पास 1 3 5 7 आफ्टर सो, ये देखिए विषम संख्या आ रही है, ठीक है, प्लस 2 2 का गैप भी है, तो इसको मैं अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2n + 1 π/2 लिख सकती हूँ। 2n मुझे क्या बताएगा सम को, यहाँ पर +1 ऐड किया तो ये संख्या किसको बता रही है विषम को, तो विषम और π/2, यहाँ आप n की जगह 1 2 मान रख के देखिए हमारे पास क्या मान आया, हमारे पास कोस x का मान यदि 0 हो किन किन पे होगा, उसके लिए हमारे पास क्या टर्म्स आई 2n + 1 π/2 किसके इक्वल होगा, तो x इक्वल 2n + 1 π/2। अब इन्हीं के आधार पर साइन और कोस की सहायता से हम बाकी टेन कोट सेक और कोसेक की वैल्यू भी निकालेंगे। हम बात करेंगे टेन एक्स के लिए बात करेंगे तो टेन एक्स हम ये जानते हैं कि टेन एक्स इक्वल क्या होता है साइन एक्स बटे कोस एक्स, ठीक है, यानी कि कोस एक्स का मान आपके पास क्या आया था, देखो साइन एक्स का मान तो आपके पास n पाई के लिए, कोस का 2n + 1 π/2 के लिए ये था। या मैं ऐसे कह दूँ टेन एक्स के लिए, टेन एक्स 0 कहाँ हो सकता है, टेन एक्स के लिए अगर मैं बात करूँ 0 तो x का मान नॉट इक्वल क्या नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके पास ये वाला कोस वाला अगर 0 यहाँ पे आ जाए तो टेन का मान तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये मान 2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए, तो x नॉट इक्वल 2n + 1 π/2। अब मैं यही बात कोस के लिए टेन की जगह कोट के लिए बात करूँ तो कोट x इक्वल 0 के लिए, तब हमें ये पता है कि कोट एक्स इक्वल क्या होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का यहाँ मान क्या है n पाई, यानी कि आपके पास x नॉट इक्वल n पाई होना चाहिए, जहाँ
एन एलिमेंट किसका है, जेड का, और यहाँ भी एन एलिमेंट किसका है, जेड का। कोट के बाद में हम किसकी बात करेंगे, सेक एक्स इक्वल 0। सेक एक्स किसका उल्टा आता है, कोस का, यानी कि एक्स नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल 2n + 1 π/2, यानी एक्स नॉट इक्वल होना चाहिए 2n + 1 π/2। अब बात कर लेते हैं यहाँ एन एलिमेंट किसका है, जेड के लिए। इसी प्रकार कोसेक एक्स इक्वल 0, एक्स नॉट इक्वल, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, साइन का क्या है, एन पाई, तो एक्स नॉट इक्वल एन पाई, जहाँ एन एलिमेंट किसका है, जेड का। क्लियर। इन सब के आधार पर हम ये बता सकते हैं आपको किस किस के लिए मान इसका 0 पे होगा और किस पे नहीं होगा।